वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगठन। गौरिया कर्मा पंचायत के निचितपुर की शराब छापामारी कांड मामले में बरी थाना में हुआ मामला दर्ज। बुधवार को भी देर संध्या उत्पाद विभाग द्वारा उसी स्थान से छापामारी कर ट्रैक्टर पर लदा 50 पेटी शराब जब्ती की मिली सूचना। अपोक पंचायत के गुड़ियों में डायन विसाही का मामला आया प्रकाश में। ओझा के कहने पर हुई मारपीट, एक घायल, पीड़ित पक्ष ने थाना में दिया आवेदन। प्रखंड के देवचंदा और कारीमाटी में कोविड जांच शिविर आज। अनुमंडलीय अस्पताल में जांच रहेगा जारी। बीडीओ ने लोगों से अधिकाधिक संख्या में जांच करवाने का किया अपील। आज बलिदान दिवस। कृतज्ञ राष्ट्र श्रद्धांजलि देकर याद करेगा अपने देश के प्रथम युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी। 20 मई 1819 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली बार दिखा था साइकिल की सवारी। आज ही की तिथि 1971 में मशहूर निर्देशक सह स्क्रिप्ट राइटर आदित्य चोपड़ा का हुआ था जन्म। गत 18 मई को गौरिया कर्मा पंचायत के निश्चितपुर गांव के एक अर्धनिर्मित मकान से छापामारी कर लाखों का अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया था। इस कांड में अर्धनिर्मित मकान का मालिक चंदन सिंह, पिता सीताराम सिंह, ग्राम निश्चितपुर, थाना बरही, जिला हजारीबाग को अभियुक्त मानते हुए बरही थाना में उत्पाद अधिनियम 47A के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी उत्तम कुमार तिवारी ने बताया कि चूंकि माल चंदन सिंह के अर्ध निर्मित मकान से जब्त किया गया है और मौके वारदात से चंदन सिंह फरार थे, इसे देखते हुए प्रथम दृष्टया कानून के नजर में वह गुनाहगार है और उस पर मामला दर्ज कर अन्य अभियुक्तों तथा इस कांड में संलिप्त लोगों के विरुद्ध पुलिस का लगातार छापामारी अभियान जारी है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर संध्या उत्पाद विभाग हजारीबाग की टीम ने एक बार फिर से चितपुर गाँव से ही छापेमारी कर 50 पेटी मैकडोवेल विदेशी ब्रांड की शराब की पेटियां जब्त की गई है। पेटियां चंदन सिंह के द्वारा ट्रैक्टर पर लाद कहीं बाहर ले जाया जा रहा था, परंतु ऐन मौके पर उत्पाद विभाग की टीम पहुंचकर माल बरामद किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते ग्राम फरारियों में सूत्रों की माने शराब मामला सामने आया। इस संबंध में जो झारखंड बिहार के अलावा बरही थाना में आवेदन देकर अवैध शराब को हार लगाई करने का दिए गए आवेदन के आधार पर विदित 18 मई का बड़ा रोहन रविदास 50 पेटी विदेशी शराब के 2 चितपुर का खोरी द्वारा गाँव के ओझा को कुछ लोग इस कांड के घर के पास जोड़ रहे थे, जिसे देखना लोगों ने विरोध करने ओझा के कहने उन सबों ने बुलाया और उसके पुत्र उदय कुमार जल्दी अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त में कुबलाल रविदास का सर फट गया। पड़ोसियों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। पड़ोसियों की मदद से उन लोगों को अनुमंडलीय अस्पताल बरही में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज कर रेफर कर दिया। उक्त संबंध में भूखलाल रविदास ने बताया कि भाई के द्वारा की पत्नी मुन्ना देवी को डायन कहकर प्रताड़ित किया जाता रहा है। उन लोगों का कहना है उसकी पत्नी तंत्र विद्या उसके पोते की जान ली है। इस संबंध में कई बार पंचायत भी हुई, परंतु कोई असर नहीं पड़ा। उक्त संबंध में स्थानीय समाज सेवी सह पूर्वी जीप प्रतिनिधि कयूब अंसारी ने बताया कि दोनों पक्षों को पंचायत कर मामला सलटाने को कहा गया था, परंतु ऐसा नहीं हुआ और लोग आपस में उलझ गए। इसी दौरान मारपीट हुआ और मामला थाने तक पहुंचा है।
आज भी बरही प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कोविड जांच शिविर जारी रहेगा। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए बीडीओ अरुणा कुमारी ने बताया कि आज शुक्रवार को प्रखंड के पंचमाधव पंचायत अंतर्गत कारीमाटी तथा केदारुद पंचायत अंतर्गत देवचंदा में जांच शिविर लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन की तरह मुख्यालय स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में भी जांच शिविर जारी रहेगा। उन्होंने आम लोगों से अधिकाधिक संख्या में जांच करवाने का आग्रह किया। इस संबंध में सभी प्रतिनियुक्त कर्मचारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पोस्टर जारी किए जा चुके हैं तथा समयानुसार व्यवस्थाओं के साथ शिविर स्थल में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। आज बलिदान दिवस। आज ही के दिन 1991 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्रास के श्री पेरुम्बदूर में मानव बम के द्वारा हत्या की गई थी। देखें एक विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस की बुजुर्ग नेता मार्गाथम चंद्रशेखर मद्रास के ग्विंदी हवाई अड्डे पर राजीव गांधी के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर को शाम के 8 बजे थे। कांग्रेस की बुजुर्ग नेता मार्गाथम चंद्रशेखर मद्रास के ग्विंदी हवाई अड्डे पर राजीव गांधी के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर पहले जब राजीव गांधी विशाखापट्टनम से मद्रास जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो पायलट कैप्टन चंदोक ने पाया कि विमान की संचार व्यवस्था काम नहीं कर रही है। राजीव चेन्नई जाने का विचार त्याग गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता होने की वजह से उन्होंने वहां मद्रास और श्री पेरुम्बदूर जाने का फैसला लिया। मद्रास के लिए विमान ने 6:30 बजे उड़ान भरी। राजीव खुद विमान चला रहे थे। जहाज ने ठीक 8:20 पर लैंड किया। वो एक बुलेट प्रूफ कार में बैठकर मार्गाथम, राममूर्ति और मोपनार के साथ श्री पेरुम्बदूर के लिए रवाना हो गए। 10:10 पर राजीव गांधी श्री पेरुम्बदूर पहुंचे। पुरुष समर्थकों से मिलने के बाद राजीव ने महिलाओं की तरफ रुख किया। तभी 30 साल की एक नाटी, काली और कठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला एक धमाका हुआ। उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा है। राजीव गांधी नहीं रहे, एक आविष्कार। ही के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली बार साइकिल की सवारी देखी गई थी। जाने आज की तिथि का विश्व और भारत का इतिहास। फ्रांस के प्रिंस लुइस ने इंग्लैंड में प्रवेश किया। 1502 में आज के दिन पुर्तगाल के जोआओ दा नोवा ने दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप की खोज की। 1688 में आज के दिन ब्रिटेन कवि अलेक्जेंडर पॉप का जन्म हुआ। 1790 में आज के दिन पेरिस को 48 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। 1819 में आज के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर पहली बार साइकिल देखी गई, जिसे स्विफ्ट वॉकर कहा जाता था। 1851 में आज के दिन दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में गुलामी प्रथा समाप्त हुई। 1904 में आज के दिन पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यानी फीफा की स्थापना हुई। 1918 में आज के दिन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने महिलाओं को मतदान की अनुमति दी। 1960 में आज के दिन भारतीय अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथन नायर का जन्म हुआ था। 1970 में आज के दिन यूएसएसआर ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1971 में आज के दिन मशहूर निदेशक स्क्रिप्ट लेखक आदित्य चोपड़ा का जन्म हुआ था। 1991 में आज के दिन तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में आत्मघाती बम हमले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। 1994 में आज के दिन सुष्मिता सेन 43वें मिस यूनिवर्स के पुरस्कार से नवाजी गयी। 2003 में आज देशों ने तंबाकू के खिलाफ कोई काम हो जरूरी तभी रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस